प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर आज आपका संपन्न हो चुका है और इस पेपर की प्रत्येक प्रश्नों के जो है उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें घंटे का निशान दबा करके और अधिक से अधिक शेयर करें सभी मित्रों तक। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। ये पहला जो प्रश्न था अपठित गद्यांश था और इस अपठित गद्यांश के अंदर भगवान बुद्ध को, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ तो उस वृक्ष का नाम क्या है। तो ये विद्यार्थियों इसमें अश्वत्थ वृक्ष है जो आपके इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इसको पीपल भी कहा गया है। बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया विद्यार्थियों? आम का बोर। ये इसका सही उत्तर है। भगवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है, तो इसमें आपके जो उत्तर है वो अश्वत्थ को माना गया है। नदी का पर्यायवाची है तो ये सरिता है। और इसके बाद अगला प्रश्न विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा करके अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है भारतीय संस्कृति। इसका शीर्षक है जंगम का स्थावर विलोम शब्द होगा। अगला अपठित पद्यांश है भूलोक का गोरु प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का है, तो ये है और इसके बारे में हम जानेंगे आगे। मैं जो भी प्रश्न है, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है? तो भारतवर्ष को बताया है। इसमें भारतवर्ष है। निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है, तो इसमें आपके विधि ने किया है। विद्यार्थियों पेपर आपका अच्छा ही हुआ होगा सभी का। आप अपना आंकलन जरूर करें इस वीडियो के साथ जुड़ करके, अंत तक पूरा वीडियो देखें और यदि कुछ कमी रह भी गई है तो कभी बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। अगले पेपर की आपको तैयारी करने में जुट जाना है। नूतन शब्द का विलोम शब्द, तो नूतन पुरातन होता है। निम्न से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। ऋषि भूमि और भूभूति भंडार बे सही है इसमें। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो इसमें विद्यार्थियों भारत की श्रेष्ठता ए सही है। वृद्ध भारतवर्ष का ही भारत संसार का सिरमौर है, तो इसमें भी विद्यार्थियों ए सही है। और आप अपना आकलन जरूर करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो व्याकरण को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। शुद्ध व्याकरण शास्त्र कहते हैं दूसरी खाली जगह में। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, अभिधा शब्द शक्ति है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा आ रही है। और जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो शब्द के कारण अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। कनक कनक थे शोगुनी, तो कनक यानी सोना और धतूरा, 2 शब्द 2 अर्थ, तो यमक अलंकार, इसमें यमक होगा विद्यार्थियों। और पारिभाषिक शब्दों का अर्थ, प्रीमाइज का अर्थ परिसर होता है और क्वार्टरली यानी त्रिमासी। और अनुभाग का अर्थ होता है, अनुभाग को अंग्रेजी में लिखता सेक्शन लिखना था आपको, सेक्शन SECTION सेक्शन। और प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टेलीग्राम है और प्रिंट माध्यम है, अखबार है, रेडियो है, टीवी है, ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साबों के चौंसले ये यशोधर बाबू ने कहे थे। लेखक सौंदर्य मास्टर किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया? उनके जो है वो अच्छे यह पढ़ाई करके और बसंत पाटिल से दोस्ती करके और लेखक से वो इस प्रकार वो नज़दीक पहुंच जाते हैं। कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद क्यों कर दी गई? तो बंद करने के पीछे कि उसकी खुदाई पूरी हो चुकी है और अब वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए खुदाई बंद कर दी गई है। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की पुस्तक में लेखक ने क्या पढ़ा था? लेखिका ने पढ़ा था, एन फ्रैंक की डायरी में से है ये, इसमें पढ़ा था कि एक फौजी जितनी कठिनाई और तकलीफ महसूस करता है उससे ज़्यादा तकलीफ और समस्या एक उस माँ को होती है जो बच्चे को जन्म देती है, और उसकी तकलीफ से अधिक कोई तकलीफ और समस्या नहीं होती है। फिर भी स्त्री के महत्व को या ममत्व को समझा नहीं जा रहा है, ये इसमें पढ़ा था। औरतों के आगे किन किन ताकतों ने खोली है? तो शिक्षा, प्रगति और काम ने है वो औरतों की आंखें खोली है। ये 3 शब्द लिखने थे आपको। निष्ठ निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? तो इसमें क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने का चित्रण, काव्यात्मक चित्रण करने की कोशिश की है।
इसके बाद में महादेवी वर्मा के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्ति के बहाने क्या संदेश दिया गया है? तो इसमें ये संदेश दिया गया कि कुछ नौकर और मालिक के बीच में ऐसा रिश्ता होता है जिसको नौकर को नौकर नहीं समझा जाता है और उनके इतने अच्छे संबंध बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे सदस्यों को, भक्ति के सदस्यों को घर का अभिन्न अंग मान करके उनका हमेशा है वो साथ देना चाहिए, उन्हें कभी ठुकराना नहीं चाहिए और मानवता का संदेश देना चाहिए। मुद्रित माध्यम में हेतु लेखक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों? तो इसमें आपके भाषा साफ सुथरी शुद्ध होनी चाहिए और सहज और सरल भाषा होनी चाहिए, है ना। तो शब्द सीमा होनी चाहिए, है ना। ये इस प्रकार ऐसे आपको बिंदु लिख के उत्तर लिखना था। वर्तमान इंटरनेट पत्रिका बारे में संक्षेप लिखिए। तो वर्तमान इंटरनेट पत्रिका का तात्पर्य है कि जो वह सभी चीज़ें जिनका हम ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे समाचार है या न्यूज़ है, तो उसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। ये इसका इस प्रकार उत्तर लिखना था। फीचर लेखन के बारे में लिखिए। तो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें मनोरंजन शामिल हो उसे फीचर लेखन कहते हैं। पतंग कविता में किन किन बिंबों का चित्रण किया गया है? तो इसमें आविदर्शी बिंब है, स्वर्ण बिंब है, घ्राण बिंब है, गतिशील बिंब है, स्पर्श बिंब है, इनका चित्रण किया गया। गतिशील दर्शी बिंब अधिक चित्रण किया गया है। तेज साइकिल चलाते हुए, तेज बहुत सारे गिरती हुई। सीधी बात, सीधी तीव्र कविता का मूल भाव। इसका मूल भाव यह है कि जो बात सीधी और सरल सहज भाषा में प्रस्तुत होती है, सहूलियत सरलता से उसको वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए, उसमें तोड़ मरोड़ करके उसको प्रस्तुत करने की, कलिष्ठता लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये इसका मूल संदेश है। मनुष्य कौन कौन से दुर्गुण गुण बेकार कर घायल कर बेकार बना देते हैं विद्यार्थियों? तो अवगुण है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेषता का भाव है, ये उसको बेकार कर देते हैं। काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें एक तरफ जीजी है, विज्ञान प्रचलित विश्वास है, तो दूसरी तरफ विज्ञान का द्वंद्व है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों को ही बात जो है वो ध्यान रखना पड़ता है और हमें परिवार में बड़ों का भी ख्याल रखते हुए, तो लोक प्रचलित विश्वास भी अपनी जगह कायम है और विज्ञान का द्वंद्व भी, विज्ञान की सत्यता भी अपनी जगह पर सही होती है। ऐसा इसमें चित्रण किया गया है। द्वंद्व है लेखक और जीजी के बीच में, पानी को बर्बादी के लेके जो चित्रण है वो बातें आपको खुद लिखनी थी। कैमरा बंद अपाहिज करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता। कैसे? क्योंकि कार्यक्रम का मकसद तो सामान्यता के साथ उसके दर्द को पीड़ा को प्रस्तुत करना, लेकिन उससे बेढंगे और बेतुके सवाल पूछ करके रुलाने तक लेके आ गया जो टीवी एंकर है वो। इस वजह से उसके दुख दर्द को एक तरीके से व्यावसायिक बना करके क्रूर बना दिया गया, इसीलिए कार्यक्रम अक्सर शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। भव्यता डराती आज संघर्ष से स्वीकार के आधार पर लिखती है। तो कवि को अत्यधिक स्नेह और प्रेम के कारण भविष्य की चिंता हो रही थी और डर लग रहा था कि इस प्रकार यदि मुझे कभी समस्या मेरे को घेर लेती है या पीड़ा कोई हो जाती है, सामने आ जाती है बहुत बड़ी समस्या, तो किस प्रकार मैं वो उसका मुकाबला करूँ, इस बात को लेकर कवि जो है वो डरते हैं, इसीलिए लिखते हैं भव्यता डराती है। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ, तो ये चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति के विदेशी नहीं लिखते। कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि हर इन जन के अंदर चार्ली चैपलिन मौजूद था, इस वजह से उनको कभी विदेशी नहीं लगे। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय, जैनेन्द्र का कवि परिचय लिखना था। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय आपको लिखना था। 1907 में उनका जन्म हुआ, 2003 में। मधुशाला, मधु निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, ये जो है वो उनकी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और 2003 में मुंबई में उनका निधन हो गया। जैनेन्द्र कुमार का लिखना चाहो तो 1905 में जन्म हुआ और 1988 में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है ये प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य और हिंदी के, साथ ही साथ इनकी जो है वो कुछ रचना है वो भी आपको लिखनी थी, जैसे सुनीता परक, त्याग पत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राज की न्याय, ये ऐसे आपकी कुछ रचना लिखनी थी। कवित्व, कर्तृत्व और भक्तित्व लिखना था। फिर संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष नहीं लिया,
शिरो वेडिंग पार्ट के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क लिखिए। तो पुराने समय में और वर्तमान समय में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना जाता है और दोनों को बराबर समझा जाता है, दोनों को बराबर का दर्जा है। इस प्रकार ऐसे इसका उत्तर लिखना था आपको। फिर देखो विद्यार्थियों से प्रसंग व्याख्या, ये आप फिराक गोरखपुरी के अध्याय से आपको ली गई है। फिराक गोरखपुरी की जो गज़लें हैं और जो दूसरी आपके रुबैया, तो ये वो गज़लों से लिया गया है। और नव में पांति तो ये उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित बगलों के पंख पाठ से अध्याय से लिया गया है। तो इसका से प्रसंग व्याख्या करनी थी। जेठ की जलती धूप ये हज़ार प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शीश के फूल अध्याय से वो गद्यांश लिया गया है। जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन ये आम्बेडकर साहब द्वारा लिखित निबंध पाठ से अध्याय से लिया गया है। और उसके बाद में आपको 17 नंबर प्रश्न में एक विज्ञप्ति तैयार करनी थी। तो विज्ञप्ति में सबसे पहले यहाँ कार्यालय का नाम आता, हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राज्य शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। फिर इधर तरफ एक तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ क्रम संख्या और इधर आपको लिखनी थी विद्यार्थियों दिनांक। और उसके बाद में आपको विज्ञप्ति लिखनी थी कि इतने तारीख तक पुस्तकों का क्रय किया जाएगा और जिसकी सूचना इस प्रकार है। बाकी अधिक सूचना के लिए कार्यालय से संपर्क करें। ये ऐसे आपको लिखे और नीचे वापस सचिव के हस्ताक्षर करने थे। माध्यमिक बोर्ड शिक्षा सचिव लिख करके सचिव के हस्ताक्षर, सचिव का नाम नहीं है तो क्या लिख सकते थे। ये इतनी ही थी आपकी। और निविदा, तो निविदा में आपको बिंदु बताए थे मैंने पहले भी वीडियो में कि इसमें आपके ऐसे बिंदु बनाने, ऊपर नाम लिखना है, यहाँ नाम लिखना है निविदा अंडरलाइन कर दो। फिर यहाँ आपको जो है वो क्रम संख्या 1 नंबर, फिर आपको 2 नंबर लिखना कार्य विवरण। उसके बाद लिखना था आगे के 30 बिंदु अनुमानित लागत, फिर 4था बिंदु धरोहर राशि और 5वां बिंदु अवधि। अब उसमें सामग्री का नाम लिखना था। कार्यालय सामग्री क्या क्या होती है, स्टेशनरी है या रिम है या अन्य जो भी कार्यालय की सामग्री होती है उनको आपको यहाँ पर रजिस्टर है ये आपको लिखने थे। और उनकी राशि, धरोहर राशि और अवधि कहाँ से कहाँ तक कब बोली खुलेगी, कितने तारीख को, ये थोड़ा सा ऊपर पहले विवरण लिखना है। इसका ऊपर पहले विवरण लिखना था थोड़ा सा कि इतने तारीख से निविदा मांगी जाती है और इतने तारीख को इतने बजे उसी दिन, जिस दिन मांगी जाती है उसी दिन शाम को 4 बजे या 2 बजे सबके सामने खोली जाएगी। तो और उसके लिए उक्त इतनी राशि कार्यालय में जमा करवा दी जाए। फिर ये नीचे आपको चारों ये क्रम संख्या वगैरह लगा के बनाना था। और निबंध विद्यार्थियों आपका आ गया कोरोना महामारी, तो बहुत अच्छा है। साक्षरता अभियान, नारी योगदान आ गया। तो इस प्रकार ऐसे आपको ये पेपर हल करना था। आशा करता हूँ सभी के अच्छा होगा पेपर। और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।